जफराबाद विधानसभा विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह से जौनपुर के ब्यूरो चीफ अभ्युदय प्रताप सिंह एवं पूर्वांचल ब्यूरो हेड अमित कुमार सिंह ने किया एक्सक्लूसिव बातचीत। सीएन न्यूज ने जाना कि आपने अपने विधानसभा में क्या क्या काम किया, सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि के बारे में जाना। आइए देखते हैं डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कहा। जौनपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी के यहाँ जो कि जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है, उनके कैंप कार्यालय में और हम जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी जफराबाद विधानसभा के विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। 4.5 साल का जो वर्षों का जो कार्यकाल है उसके बारे में जानेंगे। यूँ तो कहा जाए 4.5 साल, लेकिन 2 ही साल का कार्य करने को मिला, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल था वो वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से चला गया। लेकिन लोकप्रियता के लिए हम डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह को जानते हैं, विधायक जी को, जो अगर हम क्षेत्र के, चूँकि मेरा खुद का विधानसभा जफराबाद है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक अगर लोकप्रियता की बात करें तो डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी एक बच्चा भी पसंद करता है, एक बुजुर्ग भी पसंद करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जफराबाद विधानसभा की। हम 4.5 साल के वर्षों में अभी तक क्या विकास किए हैं और आने वाले विधानसभा में किस तरीके से हम भाजपा को आगे ले जाएंगे, विकास के क्रम को आगे ले जाएंगे। आइए बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत किस तरीके का विकास हम कर पाएंगे और बहुत सारे तमाम बातों को हम रखेंगे। उनके जीवनी को लेकर, शुरुआती दौर कर लेकर, कैसे डॉक्टर या मध्यम परिवार से डॉक्टर साहब बिलोंग करते थे, किस तरीके से कितनी कठिनाइयों में उन्होंने डॉक्टरी स्टार्ट की, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के माध्यम से जन सेवा उन्होंने शुरुआत किया, फिर जन सेवा के माध्यम से बाद में उन्होंने राजनीति पे कदम रखा और जफराबाद विधानसभा की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए सबसे पहले मैं सीएन न्यूज पे माननीय डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 2017 में उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, गरीब तबका बड़े बड़े विश्वास के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने। अगर मैं चर्चा करूं तो सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के काम, लोक कल्याण के काम हुए। अगर मैं बाहर हूं, उसके अलावा नियमित रूप से मैं कार्यालय में बैठना, जनसुनवाई करना, एक विचार प्रदान करना और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से जीवन संबंध बना के रखना, ये लगातार मैं कर रहा हूँ। विकास कार्य की तुलना करूँ तो लंबे समय तक 93 से लेकर कमोबेश 2017 तक जफराबाद में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि रहे और पूरी विधानसभा घोर कुक्षा का शिकार है। तमाम ऐसे बड़े काम थे जो खाली केवल शिलान्यास हुए थे, अधूरे पड़े थे। 10-12 साल, 15 साल पुराने पुल थे, 4 ऐसे सही गुंती के जो अधूरे थे। मेरी पूरी संवेदनशीलता के साथ आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरे 3 अधूरे पुल कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आवागमन चालू हो गया है। इसके लिए बड़ी धन की आवश्यकता थी, लगभग 30-35 करोड़। धनेजा घाट पुल मुझे लगता है नवंबर अंत तक वो भी चालू होने जा रहा है। एक नया पुल बीबीपुर से नेपुरा घाट पुल, वहाँ भी गुप्तीगंज ब्लॉक को संपूर्ण विकास करने जोड़ने के लिए एक पुल की आवश्यकता लंबे समय थी, वो भी पुल स्वीकृत हो गया। 22 करोड़ की आवश्यकता बना है। बाकी विधानसभा क्षेत्र की जितनी महत्वपूर्ण सड़कें थी, जफराबाद से लेकर बिलाव घाट तक की सड़क का 14 किलोमीटर हो गया। लगभग मुझे लगता है पूरे जफराबाद बाईपास को जोड़ दिया गया है। 150 किलोमीटर से आगे धनुष में गया है। सरकोरी से बीबीपुर घाट तक की सड़क का 14 किलोमीटर हुआ है। तमाम तो सैकड़ों से भी ज़्यादा संख्या में नई सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया है। आप स्वयं देख रहे हैं, जो बनासवाड़ी रोड है उससे दक्षिण वाला जो इलाका था, एक सड़क थी जो सरकोरी बाजार के मध्य से निकलती थी और सूरजपुर, बंदीपुर, शादीपुर कनेक्ट करती थी, जो कि आज इसी क्षेत्र में 10 गाँव के बीच में 15 से 16 नई सड़कें बनी हैं और आवागमन आसान हुआ है। लोग सहजता से शहर पहुँच रहे हैं।
बाकी जो कृषि के उत्पाद हैं आराम से मंडी तो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य पे बहुत संवेदनशीलता से काम किया है। जी। अगर मैं चर्चा करूँ तो करीब 15 साल पहले हाउस का ट्रामा सेंटर बना था और रेड्डी सामुदायिक स्वास्थ्य का निर्माण 12-13 साल पहले हो गया, तो बिल्डिंग मिलकर तैयार है। जब मैं विधायक बना तो बिल्डिंग की हालत ये थी, जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियाँ गायब हो चुके थे, कोई चिकित्सक नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी और पूरा जंगल जैसा हो गया। विधायक बनने के बाद हमको लगता शुरुआत के 1-2 महीने में मैंने हाउस के ट्रामा सेंटर को और रेड्डी सामुदायिक स्वास्थ्य को अपडेट किया। तो कहीं नहीं, देखिए होता क्या है, ये समाज है जो दुर्भावना से ग्रसित है, जो किसी निष्ठा किसी और के साथ है, छोटे मन से विचार करता है, वो कहीं न कहीं आपके साथ आपको कोई भी विषय नहीं मिलता है। तो ये विषय है, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं चर्चाओं के बीच में किसी चुनाव जीत के आया हूँ। कहीं न कहीं लोग नेता खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वो खराब कर भी सकते हैं क्योंकि एक एक बच्चा जानता है मैं एकदम पारदर्शी ढंग से काम करता हूँ। मुझे अपने किसी बहुत सगे, अगर मेरा बहुत करीबी है, समाज में कोई गलत काम करता है, छवि खराब करता है पार्टी की, परिवार की, विचारधारा की, तो मैं उसको दंडित करने से नहीं चुके रहता। तमाम विषय ऐसे हैं, आपको चर्चा में आएंगे। तमाम गरीबों का सम्मान की उन्होंने रक्षा की है। आज चट्टी चौराहे पे, कल मैं साथ किसी नीचे वाला गया था जलालपुर चौराहे पे, और मेले का प्रोग्राम, मेले के प्रोग्राम नहीं है। परसों कोई चैनल के लोग गए थे, मुझे ध्यान नहीं है, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। एक जलालपुर चौराहे पे यादव जी की मिष्ठान की दुकान है, वहाँ बड़ी संख्या में यादव समाज के ही लोग बैठे। हाँ, उनके मेरे बारे में क्या, उनसे न कोई हमारी बात होती है, न मुलाकात होती है, न मैं व्यक्तिगत मेरे कोई संबंध है। उसके बावजूद एक कार्यकर्ता के नाते जब मैं काम करता हूँ तो उनका परसेप्शन मेरे बारे में क्या था, आपने चैनल लिखा होगा कि ये क्या था। बल्कि कल मैं चौराहे पे जब गया हूँ तो मैंने पूछा भाई वो दुकान कौन थी, जहाँ कौन लोग थे जो उस समय थे। किसी कार्यकर्ता ने बताया कि ये यादव जी की दुकान है। तो मैं उनकी दुकान पर गया, धन्यवाद दिया कि भाई मैं तो आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। कहे साहब आपके रहने से व्यवसाय करना आसान हो गया है, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, कोई हमारा रेबे नहीं करता है, कोई हमसे मिसबिहेव नहीं करता है, इसलिए मुझे आप अच्छे लगते। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य पे बहुत संवेदनशीलता से काम किया है। अगर मैं चर्चा करूँ तो करीब 15 साल पहले हाउस का ट्रामा सेंटर बना था और रेड्डी सामुदायिक स्वास्थ्य का निर्माण 12-13 साल पहले हो गया, तो बिल्डिंग मिलकर तैयार है। जब मैं विधायक बना तो बिल्डिंग की हालत ये थी, जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियाँ गायब हो चुके थे, कोई चिकित्सक नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी और पूरा जंगल जैसा हो गया। विधायक बनने के बाद हमको लगता शुरुआत के 1-2 महीने में मैंने हाउस के ट्रामा सेंटर को और रेड्डी सामुदायिक स्वास्थ्य को अपडेट किया, जिसको चिकित्सक की नियुक्ति हुई। और मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना में पूरे जनपद में 3 L2 लेवल के हॉस्पिटल थे, जिसमें एक जिला अस्पताल का मुख्यालय का अस्पताल और पूरे जनपद में 2 L2 हॉस्पिटल मेरी विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें हाउस का ट्रामा सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कहाँ पूरे जनपद के सैकड़ों की संख्या में लोग भर्ती हुए, स्वास्थ्य लाभ के स्वास्थ्य के घरों पर गए। आज हॉल डॉक्टर हरेंद्र सिंह जो बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, he has completed his MBBS and he completed DCH. He is one of the most renowned doctor over here in Jaunpur. He has such experience of healthcare also. That is why he has such a capability. He can manage as a Vidayak, as a doctor, and he has done fabulous job in COVID time. So we will discuss with Dr. Harinder Pratap Singh how he can manage during COVID. It was one of the toughest time for country. Last 2 years, where entire world is suffering with COVID problem. So let's discuss with Dr. Harinder Pratap Singh what he will say, how he is managed each and everything during COVID. देखिए, ये ऐसी महामारी की समाज का हर व्यक्ति, जब ऐसी महामारी आई और लंबा का समय रहा, पूरी मैं दावे से कह सकता हूँ कि समाज के बीच में काम करने वाला कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व नहीं था। सरकार काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में काम कर रहे थे, चाहे वो मास्क उपलब्ध कराने का विषय हो, चाहे उनको राशन उपलब्ध कराने का विषय हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो। नर्सिंग का पूरी संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और सरकार लगी है। और अद्भुत है उत्तर प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट को
विदेशों में भी सराहा गया। ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने खुद कहा कि ये मॉडल है उत्तर प्रदेश में कोरोना। इतनी बड़ी आबादी 25 करोड़ की, एक हम पिछड़े हुए प्रदेश, इसके बावजूद भी जो हमारे मनोगंड का पाठ था वो अद्भुत था। उनकी विधायक जी ने मेंटेन कर रखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य सड़क का कार्य हो, बिजली का कार्य हो, सौभाग्य योजना हो, उसके अंतर्गत जो भी है एसडी है उनको निर्देशित किया है। कुछ चीजें हैं जो मेरे माध्यम से जफराबाद विधानसभा की जनता जानना चाहती है। जब यहाँ बैठे हुए थे बिजली का मैटर सर ने अभी सेट आउट किया है, तो काम तो दिखता है, लेकिन थिंग इज दैट एलिगेशन भी लगेंगे। जब काम होगा एलिगेशन लगेगा। उसमें कुछ लोग जानना चाहते हैं, जैसे अभी धनेजा वाला कार्य जो पुल का हुआ, तो निश्चित रूप में बसपा सरकार थी, सपा सरकार थी, पुल पे पैसा पास हुआ, वो पुल बना नहीं। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ विधायक जी ने उस पुल पे बहुत प्रभावशाली तरीके से उसके तहत भी कैसे ही राय लेते हैं, क्या करेंगे? देखिए, अब एक विषय बताएं आपको, इंदौर में मुझे वो नहीं था। ये पुल जो स्वीकृत हुई है 2007, 8, 9, 10 में स्वीकृत हुई, तब इन पुलों की लागत मुश्किल से 5 करोड़ 7 करोड़ हुआ करती थी। आज जब अगले काम कुछ एक तो क्लियर करते थे, उसका आज की तारीख में जो लागत आई वो 17 करोड़ 18 करोड़। जी जी। तो बार बार जब कोई परियोजना लंबित हो जाती है तो उस पर धन ये ज़्यादा होता है, तो ऐसे बार बार करके करते ये किस्ती पर बार बार स्टूडेंट जाते थे, कितनी डिमांड है, कितनी कोई आती थी। क्योंकि आज ये क्षमता है कि आज आपका अपनी भी बहुत से भी बहुत बड़ी एरिया उससे मुख्यालय से जुड़ी आएगी। कब तक विधायक जी ये नवंबर अंत तक ये निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, जहरी उसी पुल पर कसगांव बाजार में एक आप ही के द्वारा जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो निर्माण हो रहा है गेट, वो आधा गेट बनकर तैयार है, शायद 11,000 का एक्सटेंशन वहाँ से मिल रहा है। वो गेट का निर्माण पूरा नहीं हो रहा। कल मैं स्वयं वहाँ गया था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिक्कत है कि वहाँ 11,000 वोल्ट का तार उसी पुल के ऊपर जाता है, 440 वोल्ट का तार, वो तार। कल मैं स्वयं गया था, इंजीनियर्स के लिए गया था, सबसे मिलता गए थे, एशियन गए थे। कल मैं बात करके मैंने स्वयं तय किया है अगले 10 दिन के अंदर वो पूरा काम केबल के माध्यम से हो जाएगा। कोई कोई तरीके से जो बाधा है उसको समाप्त करके मुझे लगता है कि दिसंबर अंत तक वो जो भव्य दीप संगीत राकेश सिंह जी जी जो हमारे सेना के मार्गदर्शन के नाम को उपयोग कर शुभारंभ एक उत्तर प्रदेश के अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों, ये लगता है 90% प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। विद्यालय में स्कूल टॉयलेट्स बने हैं, टाइल्स बनी है, बढ़िया सुशील ढंग से पेंट हुई है, फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है और शिक्षण कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो लेके अगर देखा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़कें, हर एक सिंचाई महत्वपूर्ण विषय है। तो सर आपका जो क्षेत्र है जफराबाद विधानसभा क्षेत्र, वो सर सपा और भाजपा दो आपस में बड़े प्रतिद्वंदी है। अभी से एक शुरुआत शुरू हुई है कि 723 के आसपास जफराबाद को अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो सर आप करेक्ट कर दो, मनहेज नाम से जाना जाता है। मनहेज एक संस्कृत शब्द है, इसे जफराबाद कंस्टिट्यूंसी को जाना जाता है। जब कन्नौज के राजा हुआ करते थे जफराबाद में, तो एक संस्कृत शब्द है सर मनहेज। ये जफराबाद का पहले नाम सर मनहेज हुआ करता था 723 में, जब कन्नौज के राजा थे। तो कुछ लोगों का ये मांग है कि विधायक जी से ये भी पूछिएगा कि जफराबाद कंस्टिट्यूएंसी का नाम चेंज होगा कि एज इट इज रहेगा। आप उस पर क्या कहेंगे लास्ट में? इस विषय की जानकारी सर आप 100% श्योर? बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय की जानकारी मुझे भी नहीं थी, आज पहली बार आपसे सुनने को मिला है। बात करने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं पिछला चुनाव जो सिटी में थे, जनपद में सबसे बड़े अंतर थे, 25,000 की मार्जिन से मैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी हाँ तो मिली थी। और मैंने पूरी ईमानदारी से समाज को हर तबके को जोड़ा है, काम किया है, पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, ढेर सारे काम हुए हैं। तो मैं पूरे दावा से जफराबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है, जो मुझे
हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे लीडरशिप ने काम किया, जो हम लोगों ने प्रयास करके विकास से कार्य किए हैं और पूरी संवेदनशीलता से आप लोग साक्षी पूरे जिले में जानता है कि भारतीय मेरा कार्यालय ऐसा है जो नियमित रूप से खुलता है, जब सुनवाई होती है, समस्याओं का समाधान होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ने ईमानदारी से सेवा की है। सर एस एन त्रिपाठी एक बहुत बड़ा नाम था और आप एक बार वहाँ से चुनाव हारे थे, फिर भी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया। 24,858 करीब 25,000 के आसपास वोट से आपने हराया। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय आपके सामने है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन 6 लेन सड़कें, ग्रामीण सड़कों को ठीक करने का विषय। और सबसे बड़ी योजना जो शुरू हुई है अमूल का एक बड़ा डेयरी प्लांट जो होता है एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट होने जा रहा है, उसका भी शुभारंभ हो गया और हमारे विधानसभा के बगल में 30 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। और हमको लगता है कि ये अगले 1-2 साल में अगर अमूल का प्लांट यहाँ स्टार्ट हो गया तो छोटे जो हमारे सीमांत किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, उनको पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। और तमाम नौजवान हमको लगता है कि बिजली की तमाम पड़ी है, डेयरी का काम उद्घाटन किया है, कम्युनिकेशन के माध्यम से फर्नीचर का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्क कल्चर डेवलप हुआ है महाराज जी के नेतृत्व। सर अभी जो यूपी है इन्वेस्टरों की फर्स्ट चॉइस हो रही है। रेडमी जैसी जो ब्रांड है एमआई में, उन्होंने अपना सेंटर नोएडा में डाला हुआ है। भारत की प्रमुख कंपनियां में से जैसे आपने अमूल का जिक्र किया है, अभी फिल्म सिटी अभी नोएडा में स्थापित हुई है। पूर्वांचली गढ़ माना जाता है सर कहीं कहीं बॉलीवुड के लिए, भोजपुरी फिल्म के लिए, और रवि किशन भी अपने तिराकत से ही आते हैं जिनको भोजपुरी का अमिताभ बच्चन गा जाते हैं। तो क्या लगता है सर कि बीजेपी के कार्यकाल में किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं? क्योंकि चीज़ें 6 महीने ही बचे हैं सर, 6 महीने भी नहीं बचे हैं। तो क्या लगता है सर आप अपनी तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने जो काम किया उसमें क्या कहेंगे लास्ट में? देखिए, किसी अलग अलग से ओवरऑल जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आज दिख रहा है। अगर कोई कहीं की भावना से ग्रसित नहीं, एक सामान्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश में दावे से कह सकता हूँ कि आज 90% परिवार सरकार की, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों के किसी न किसी योजना का लाभार्थी जरूर है। चाहे गैस कनेक्शन मिला हो, शौचालय मिला होगा, उसको आवास मिला होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा से खरीदे, कोई शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जो किसी न किसी माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार से लाभ मिल रहा। दूसरा विषय है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में सब जगह आगे हमारी सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का बुरा है। विद्यालयों का बिल्डिंग जर्जर थी, टॉयलेट्स नहीं थे, बिजली नहीं थी विद्यालयों में। एक बजरंग से खाकी ड्रेस मिलती थी बच्चों को। सरकार बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने 2 से ड्राइविंग स्कॉलरशिप देने का काम, गरीब परिवार के बच्चों को जूता मोजा देने का काम सम्मान भरा हुआ है। जफराबाद में चट्टी चौराहे पर शांति हुई है। गरीब आदमी भी सम्मानपूर्वक अपनी नागरिकता कमा रहा है। जो आतंक का माहौल चट्टी चौराहों हुआ करता था वो लगभग समाप्त हो गया है। अब कहीं से कोई अपनी घटना नहीं सुनी जाती, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। और जो कहा जाता है कि रामराज, मुझे लगता है वाकई में रामराज का सपना साकार हो रहा है, वही का सम्मान हो रहा है। जी, मैं एक व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। शुरुआती दौर में मैं स्वर्गीय पिताजी इंद्रदेव सिंह जी से आपके बारे में हमेशा व्यक्तिगत संबंध भी रहा है आपसे, और उनसे हमेशा आपके बारे में चर्चा होती रहती थी। वो बताते रहते थे जब भी मेरी मुलाकात उनसे होती रहती थी। बहुत स्ट्रगल आपने शुरुआती दौर में किया है, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई से लेकर फिर आपने शुरुआत का जो दौर था उसके बाद आपने एक दौर स्टार्ट किया कि बीच में आपने समाज सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से आपने की। फिर आप एकाएक फिर राजनीति में कैसे आपका किया हुआ, किस तरीके का प्रचलन हुआ कि आपने राजनीति में? देखिए, राजनीति में कोई छात्र जीवन से मेरी अभिरुचि थी। मैं सिलगढ़ इंटरमीडिएट कॉलेज में था, छात्र इंटरमीडिएट का छात्र संघ का महामंत्री रहा। जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी रहा और नर्सिंग होम एसोसिएशन का जिले का अध्यक्ष रहा, आर्मी का अध्यक्ष रहा। इसके अलावा एक समाज में काम करने का जो मेरी ललक थी
और स्वाभाविक रूप से मेरी पसंद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती थी, पार्टी का आइडियली हमको प्रभावित करती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पराभव काल में भी पूरी ताकत साथ में काम करता था। और आपके सभी पिताजी, मेरे बड़े भाई हमारे अभिभावक थे और उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में हमने भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया। थोड़ा पराभव काल था, बहुत आकर्षण नहीं था पार्टी में। उत्तर प्रदेश में हम नंबर 3, नंबर 4 में पार्टी हुआ करते थे। उस दुर्दिन में भी जफराबाद जैसी विधानसभा में मैं 35,000 37,000 वोट पाता था। तो कहीं न कहीं लोगों को अपना स्नेह था, अपना पंथा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 18-20% से कम कभी नहीं हुआ। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से चर्चा करें हम तो 11% पे हमारी पार्टी का जनाधार बचा था। लेकिन जफराबाद ऐसी विधानसभा थी जहाँ हमारा जनाधार 20% से हुआ। भाई जी 4 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन है जातिगत, बहुत सारे, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में निकलता रहता हूँ, जफराबाद विधानसभा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि विधायक एक विशेष जात विरोधी। इस पे आप क्या कहें? मैं यहाँ अभी हमारे कार्यालय बैठे हैं, सारी कोई जात है जिसके लोग भी बैठे हैं। गांव बाजार में एक आप ही के द्वारा जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो निर्माण हो रहा है गेट, वो आधा गेट बनकर तैयार है। शायद 11,000 का एक्सटेंशन वहाँ से मिल रहा है। वो गेट का निर्माण पूरा नहीं हो रहा। कल मैं स्वयं वहाँ गया था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दिक्कत है तो वहाँ 11,000 वोल्ट का तार किसी पोल के ऊपर जाता है, 440 वोल्ट का तार वो तार। कल मैं स्वयं गया था, इंजीनियर्स के लिए गया था, सबसे मिलता गए थे, एशियन गए थे। कल मैं बात करके मैंने स्वयं तय किया है अगले 10 दिन के अंदर वो पूरा काम केबल के माध्यम से हो जाएगा। कोई तरीके से जो बाधा है उसको समाप्त करके मुझे लगता है कि दिसंबर अंत तक वो जो भव्य दीप संगीत राकेश सिंह जी जो हमारे सेना के मार्गदर्शन के नाम को उपयोग कर शुभारंभ। एक आखिरी क्वेश्चन, मेरे नज़र में जफराबाद विधानसभा में कोई ऐसा नहीं जो यह कह दे कि रास्ते का निर्माण नहीं हुआ है या बिजली का कार्य आपके द्वारा नहीं करवाया गया है। जो भी पहुंचा है उसका कार्य हुआ। एक लास्ट गांव जो 2 विधानसभाओं के बीच में है, सलखा, कुछ समय पहले आपका एक स्टेटमेंट था, वहाँ की 300 मीटर से 400 मीटर की सड़क जो आपके कार्यकाल में हो जाना चाहिए था, वहाँ के लोग चाहते भी हैं, कई बार शायद आपसे कहे भी हैं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? उनका क्योंकि दिली इच्छा है कि आपसे ये पूछना। देखिए, अब मैं रूरल रोड की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपर्क मार्ग है उसके लिए 3 प्रमुख जवाबदेह इकाई हमारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जिला पंचायतों में अध्यक्षीय व्यवस्था है, वहाँ चेयरमैन होता है और जिला पंचायतों का पूरा निर्णय लेने का उनको अधिकार है। तो ये जवाबदेही जिला पंचायत की। अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई सड़क जगह है तो ये मान चलेगा जिला पंचायत में सड़क, और जिला पंचायत अभी भी गठन हुआ है। वही आपके ही माध्यम से जो जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे अपेक्षा है कि जल्दी टेंडर करके इसे पूरे जनपद जो जिला पंचायत की जरूरत सकते हैं उनका रिपेयर का काम कराया जाए उसके माध्यम से। बाकी अभी तक जो चर्चा में आया है कि जिला पंचायत के कार्य में कहीं कहीं थोड़ा भेदभाव हो रहा है और अधिकतर काम कॉन्फ्रेंसिंग विशेष से किया जा रहा है, मैं उनकी चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा जल्दी से जिला पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे CN न्यूज़ जौनपुर से, मैं वीडियो टीम